जब कानों में आवाज़ पड़ी सेकंड पोजीशन इन बोर्ड और 1057 नंबर, ये किससे पता चला? खुद देखा या बाबा ने बताया? ये मुझे मेरे बाबा ने बताया। मेरा रिजल्ट हमेशा जो अच्छी खबर होती है मुझे मेरे बाबा से ही पता लगती है। तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में भी मेरी पोजीशन को उन्होंने मुझे बताया था, सेकंड ईयर में भी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए जिन्हें एजुकेशन की वैल्यू पता थी और उन्होंने उस वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए मुझे एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया। मुझे अपनी बेटी पे मुकम्मल यकीन था क्योंकि ये थ्रू आउट केजी क्लास से ही फर्स्ट आ रही है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला ने इस मेरी बेटी को इस मकाम पे पहुंचाया। लाहौर बोर्ड के जो इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के जो रिजल्ट्स हैं उनका आज जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनका आज रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं मलीका खान, जिसने लाहौर बोर्ड के अंदर जो है वो सेकंड पोजीशन हासिल किया। 1200 में से जो है उन्होंने 1157 नंबर लेकर जो है वो लाहौर बोर्ड के अंदर जो है वो सेकंड पोजीशन हासिल किया है। इस टाइम हमारे साथ मलीका खान और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि जो कितनी मेहनत लगती है बोर्ड के अंदर पोजीशन हासिल करने के लिए, और उसके साथ साथ जो वालदैन हैं उनका कितना किरदार होता है अपनी बेटी या बेटे के लिए, जो उसको इन तक इस मुकाम तक जो है वो पहुँचाने के लिए। मलीका खान, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और जो मेरी कामयाबी है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की बदौलत है, उनकी ख़ास नवाज़िश है, ख़ास इनायत है मुझ पर। उसके साथ साथ मेरे असातिज़ा का नाम की दिन रात जो मेहनत उन्होंने की और जो मेरे वालिदैन की दुआएँ हैं उन्हीं की बदौलत है जो आज मुझे इतना बुलंद मुकाम हासिल हुआ। अच्छा, आज कुछ देर पहले जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किए गए हैं। 3-4 घंटे पहले कैसी फीलिंग्स थी? कितना क्रेज़ था? क्या रिज़ल्ट आएगा? क्या बनेगा? वो जो तजस्सुस था वो कैसा था? उस हवाले से ज़रा थोड़ा बताएँ। 3-4 घंटे पहले बस मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ थी क्योंकि मुझे बिल्कुल, क्योंकि जो बोर्ड का रिज़ल्ट होता है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो मैं बस अल्लाह ताला से यही दुआ कर रही थी कि वो जो करें वो हमारे हक़ में बेहतर करें और जो आगे इस मुल्क की तरक्की के लिए भी बेहतर साबित हो। क्योंकि जो अल्लाह ताला के जो प्लान्स हैं वो इंसान की सोच से बाला तर हैं और वो इंडीड बहुत अच्छे प्लान्स होते हैं। जो आज रात थी, आराम से नींद आ गई थी या थोड़ी एक्साइटमेंट की वजह से बस करवटें ही बदलती रही पूरी रात? ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो काफ़ी होती है, सिर्फ आज की नहीं, काफ़ी दिनों से ही एक्साइटमेंट चल रही होती है क्योंकि बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि कंपटीशन बहुत टफ है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और इसमें अपनी पोजीशन को मेंटेन करना, वहाँ पर वापस स्टैंड बैक करना, ये काफ़ी ऑनर की बात होती है और ये ऑनर मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की बदौलत और मेरे वालिदैन और असातिज़ा की बदौलत मिली है। अच्छा, जब कानों में आवाज़ पड़ी सेकंड पोजीशन इन बोर्ड और 1057 नंबर, ये किससे पता चला? खुद देखा या बाबा ने बताया? किससे पता चला ये आपको? ये मुझे मेरे बाबा ने बताया। मेरा रिज़ल्ट हमेशा जो अच्छी खबर होती है मुझे मेरे बाबा से ही पता लगती है। तो उन्होंने फर्स्ट ईयर में भी मेरी पोजीशन को उन्होंने मुझे बताया था, सेकंड ईयर में भी। फिर जब मैं नीचे आई तो मुझे मेरी मामा ने न्यूज़ चैनल पे बताया, फिर मुझे उन्होंने हग किया और मेरी सिस्टर्स वगैरह ने, मेरे भाई ने। तो मतलब मुझे काफ़ी खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे मुकाम से नवाज़ा और साथ मुझे इतनी प्यार करने वाली फैमिली भी मिली है। अच्छा, वालदैन, माँ और बाप, वालदैन आपके इस टाइम यहाँ पे मौजूद हैं, मामा भी आपके साथ बैठी हैं, बाबा भी इधर बैठे हुए हैं। तो इनका कितना किरदार है आपको जो है ना वो सेकंड पोजीशन इस कामयाबी के पीछे, इनका कितना किरदार है? अगर 100% सक्सेस है तो इनमें 99.9% इन्हीं का रोल है क्योंकि इन्होंने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दी, इन्होंने मुझे इमोशनल सपोर्ट दी, इन्होंने मुझे बर्डन नहीं डाला। जिस तरह जो दूसरे पेरेंट्स होते हैं वो लड़कियों को कहते हैं कि तुम काम करो, पढ़ाई छोड़ दो, इस तरह की उन्होंने मुझे कोई डोमेस्टिक चीज़ों में नहीं डाला। बल्कि इनको अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए जिन्हें एजुकेशन की वैल्यू पता थी और उन्होंने उस वैल्यू को मद्देनजर रखते हुए मुझे एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया। मेरे जो भाई हैं, मेरी जो बहन है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और साथ में उन्होंने मेरे लिए दुआएँ की। और मेरा ख़्याल है कि वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होता है और अगर उनको एजुकेशन की वैल्यू का पता हो तो फिर मेरा ख़्याल है कि कोई भी बच्चा जो है तालीम के बगैर ना रहे। बहन भाइयों का जो है वो घर में थोड़ा बहुत ऊंच नीच थोड़ा चलता रहता है। तो मामा पापा का सबसे ज़्यादा लगाव किसके साथ है, ज़रा ये बताइएगा? और आज के बाद ये कोई फ़र्क आएगा कि एक जो है वो बेटी जिसने सेकंड पोजीशन ली है वो ज़रा थोड़ी अहमियत में थोड़ा इजाफा होगा आज के? नहीं, मेरा ख़्याल है कि वालिदैन का प्यार तो सबके लिए लामहदूद होता है। वो रैंक्स पर तो नहीं करता क्योंकि माँ का प्यार हर बंदे के लिए, भले वो बंदा जैसा मर्ज़ी हो, बंदा कोई फ़कीर भी हो तो फ़कीर की माँ से भी उससे उतना ही प्यार करेगी जितना एक टॉपर की माँ से प्यार करेगी। तो वालिदैन के प्यार को तो मेरे ख़्याल है मय्यर नहीं ना किया जा सकता और मेरे वालिदैन सबसे सारे ही बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और मुझे अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे वालिदैन से नवाज़ा है। वो उन्होंने सेकंड पोजीशन ली है लेकिन उन्होंने बात को कवर भी कर दिया है। उन्होंने किसी को कहा भी नहीं ये पहले पे दूसरे पे, और ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसके बाद ये बताइएगा कि कितना पढ़ना पड़ता है एक अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए? घर वालों से कितना टाइम देना पड़ता है? को मैनेज मैनेज करके सारी चीज़ें चलनी पड़ती हैं, तो कितना किस तरह से सब चीज़ों को लेके चलती हैं आप?
देखिए, मेरा ख़्याल है कि अगर आपके दिमाग में टारगेट अचीव हो जाए ना कि आपने ये करना है, तो फिर आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, सिवाय अल्लाह ताला के, क्योंकि वो तो बेस्ट प्लानर है। उसके अलावा कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो मैंने अपने दिमाग में सोचा था कि अगर ये काम करना है तो फिर करना है, और ये मुझे बाद मेरे पेरेंट्स ने, मेरे टीचर्स ने बताया कि अगर जिस काम पे इरादा कर लो तो फिर उसके लिए अपनी तमाम एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करो। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, और ये कि मैंने अपने आप को बहुत बर्डनाइज़ नहीं किया, ना मैंने रट्टा बहुत मारा, बल्कि मैंने कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट, एक ऐसी चीज़ अगर आपके हाथ में, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। एक अल्फाज वाला आपके, अगर आप रट्टा लगा दो तो आपके पास अल्फाज का ढेर हो सकता है, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट ना हो। अच्छा, आपने सेकंड पोजीशन तो हासिल कर लिया है, आपका नेक्स्ट क्या प्लान है ये भी पूछते हैं। पहले इनकी वालदा हैं यहाँ पे हमारे साथ। आंटी बताइएगा, आज कितनी खुशी हुई जब कानों में ये आवाज़ आई कि मलीहा खान ने सेकंड पोजीशन पूरे लाहौर बोर्ड के अंदर हासिल किया है, तो खुशी का जो ठिकाना था वो कहाँ पे था? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने ये दिन देखना नसीब फरमाया, और मुझे अपनी बेटी पे मुकम्मल यकीन था क्योंकि ये थ्रू आउट केजी क्लास से ही फ़र्स्ट आ रही है, और माशाल्लाह से मेरे सारे बच्चे बहुत काबिल हैं, जिनमें ये बहुत ज़्यादा हैं, और बस ये मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ दे। और मेरी ज़िंदगी का ही एक मकसद है कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा काबिल हों और बहुत अच्छे इंसान बनें। आपने जिस बात को कवर किया था ना, वो आपकी मामा ने बता दिया कि ये इसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा लाइक है, वो ये है। तो आंटी, इसमें कितना आप कुछ माएँ होती हैं, वो घर के काम भी कुछ होते हैं, और किस तरह से आपने इसको मैनेज किया? कभी डांट टपट की पढ़ाई की वजह से कि जो है ना वो एक दो दिन थोड़ी साइड इख्तियार कर ली, साइड पे हो गई, बुक्स को, बैग को साइड पे किया, किसी और काम में मसरूफ़ है, तो डांट टपट कभी हुई इस हवाले से? नहीं, इस हवाले से मैंने कभी नहीं डाँटा, और ना ही मैंने इनको कोई एक्स्ट्रा कोई इतना वो दिया, कोई, हाँ, कोई ऐसा बोझ नहीं डाला काम का। और दूसरी बात ये है कि बच्चे बाय बर्थ ही बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं माशाल्लाह से, और ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बर्थ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके बाद जो दूसरी माएँ हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? ज़ाहिर है हर वालिदैन कोई भी हो, उनकी ये कोशिश होती है कि हमारा बच्चा अच्छे मुकाम पे पहुँचे। तो माशाल्लाह आप जो दूसरे माएँ हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि अपने बच्चों को किस तरह का माहौल दें ताकि वो ग्रूम कर सके अपने वालिदैन का, अपने उस्ताज़ा का जो नाम है वो रोशन कर सके? मैं बस दूसरे पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ, या ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें, और सबसे बढ़कर उनको अच्छा इंसान बनाएं। और काम वाम जो है, काम तो होते ही रहते हैं, सबसे पहले अच्छा इंसान बने, और फिर अच्छी एजुकेशन हो, और बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ हो जाएं। सबको एक अच्छा इंसान सबसे पहले बनाए, ताकि जो है ना वो फिर वक्त के साथ साथ जो है वो बेहतर से बेहतर की तरफ चलते जाएं। हमारे साथ इनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। वालिद का जो है वो बच्चों को बनाने में बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि जो है वो एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई मेहनत या किसी भी तरह से ना, वो घर वालों के लिए हर तरह से दौड़ होती है कि हमारे बच्चे जो किसी न किसी अच्छे मुकाम पर, बेहतर मुकाम पर पहुँच जाए। माशाल्लाह सर, बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो आपको। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने मेरी बेटी को इस मकाम पे पहुँचाया। बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की। सर, जब वालिदैन सब मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो एक अच्छा चीज़ बच्चों की तरफ से आ जाए, जिसकी तरफ से वालिदैन का जो मकाम है, जो कद है, थोड़ा मुआशरे में, रिश्तेदारों में थोड़ा ऊंचा हो जाए, तो वो सारी जो मेहनत है उसके पैसे मेरे ख्याल से वसूल हो जाते हैं। तो इस हवाले से कितनी खुशी हुई जब ये पता चला कि मेरी बेटी ने माशाल्लाह पूरे बोर्ड के अंदर सेकंड पोजीशन हासिल की? देखें, ये मेरे साथ दूसरी दफ़ा हुआ है। ये लास्ट ईयर भी थर्ड आई थी बोर्ड में, उस टाइम भी मुझे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा मकाम मिला था मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं करची इंडस्ट्रीज़ में काम करता हूँ वहाँ पे, और आज फिर ये अल्लाह ताला ने एक दफ़ा मौका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली और मेरे जितने दोस्त, अजीज़ व कारब, आप सबको ये खुशी का मकाम है, मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी। जो दीगर वालिदैन हैं, उनको भी एक आप छोटा सा पैगाम दे दें, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि अपने बच्चों को कैसा माहौल फ़राहम करें वो, ताकि वो हर बच्चा जो है वो एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजार सके और अपने वालिदैन का नाम जो है वो रोशन कर सके? देखें, ये जो दौर जा रहा है, ये दोस्ताना माहौल का दौर है। बच्चों को फ्रेंडली माहौल प्रोवाइड करें, उनकी जायज़ रिक्वायरमेंट पूरी करें, उनको टाइम दें। सब वालिदैन को मेरी गुजारिश है, टाइम दें। बच्चे खुद ब खुद ग्रूम करेंगे। बच्चों को दोस्ताना माहौल में बच्चे आपसे डिस्कस कर सकेंगे क्या उनको इश्यूज़ हैं, या क्या खुशी है, क्या गमी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तभी एक माशरा अच्छे तरीके से डेवलप होगा, जब
अंडरस्टैंडिंग होगी। अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, बच्चों को जो है वो दोस्ताना माहौल देना चाहिए। वापस जाएंगे यहाँ पे मलिहा की तरफ। मलिहा, हमें ये बताइएगा कि आज आपने एक गोल, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी आपने अचीव कर ली कह लें, अभी बहुत सी सीढ़ियाँ आगे बाकी हैं, तो नेक्स्ट फ्यूचर में क्या प्लान है, क्या करना चाह रही हैं, इस हवाले से थोड़ा बताइए। मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि मैं एक अच्छी कार्डियोलॉजिस्ट बन सकूँ। मेरा कार्डियोलॉजी की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मुल्क को कौम की तरक्की कर सकूँ। जो मुल्क हासिल हुआ, हम सिर्फ लाइन से बोल देते हैं कि बहुत कुर्बानियों के बाद, लेकिन वाक़ईतन बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि मैं भी वन अमंग दोस्त नेशनल हीरोज़ बन सकूँ जिन्होंने अपने मुल्क के लिए एक सर्विस की। इसीलिए मेरा सबसे बड़ी, मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही है। अगर आप अपने मुल्क के लिए कुछ कर दो तो मेरा ख़्याल है बाकी और कुछ पीछे बचता ही नहीं है मकसद। अच्छा, तो सोशल मीडिया का आज इम्पैक्ट आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, आजकल स्कूल लेवल के बच्चे हों, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, तो क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? पहले बताएं, आप कितना यूज़ करती हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, नहीं हैं? और दूसरी तरफ ये बताइएगा कि जो यूज़ करते हैं इसका, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मेरा यूज़ सोशल मीडिया, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर हम इसे अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करें। जैसे मेरे एक असातिज़ा कहते थे कि नथिंग इज़ गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। तो सोशल मीडिया आजकल की एक बुनियादी ज़रूरत है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाऊँ, तो वो तो पत्थरों के ज़माने वाली बात है। जबकि इंसान का सर्वाइवल अगर इस दुनिया में, तो सोशल मीडिया उसके लिए ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल किया। जैसे अब आजकल AI रोबोटिक्स का दौर है, तो अब अगर मेरे नज़दीक एक अच्छा टारगेट होगा तो मैं उसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं उसे डिफरेंट चीज़ें, मुझे एजुकेशन में काफ़ी हेल्प उससे मिलती है। लेकिन ये अपनी अपनी माइंडसेट की बात होती है। जिस तरह आजकल हमारी यूथ है वो अपने मकसद से डेविएट हो चुकी हुई है। उन वो जो सोशल मीडिया उसको कंस्ट्रक्टिव के बजाय डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करिए। तो मेरा यूथ को यही मैसेज है कि अपनी ज़िंदगियों को वेस्ट ना करें, बल्कि एक अच्छा टारगेट सेट करें और इसके लिए दिन रात मेहनत करें। अल्लाह ताला ने हम सबको बहुत अच्छी स्किल से नवाजा होता है, लेकिन उसको हमें चाहिए कि एक अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थी मलिहा ख़ान की फ़ैमिली, जिन्होंने जो है लाहौर बोर्ड के अंदर आज दूसरी पोजीशन हासिल की है, जहां इन्होंने अपने वालिदैन का, पेरेंट्स का और अपने उस्ताज़ा का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। वहीं पर इन्होंने कुछ चंद चीज़ें आने वाली जो नस्ल है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी रखी कि जैसे कि हर चीज़ को साथ लेके चलें। सोशल मीडिया की बड़ी आजकल जो है वो जिसकी वजह से बच्चे जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, तो इन्होंने इस पर यह भी कहा कि बच्चे जो हैं वो उसको मुस्बत उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसे कट ऑफ नहीं करें। जब जो भी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उसको अच्छे वे में लेकर चलें, ताकि जो है वो हर बच्चा, हर बच्ची अपने वालिदैन का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर सके।